फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। इस टॉपिक में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है और साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर को पढ़ते पढ़ते कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो 5 पॉइंट्स हैं, आप इन पांचों पॉइंट्स को ज़रूर सुने और उसके बाद आप कल ही से इस पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू कर दें। फिर आप देखिएगा काफ़ी आपको इंटरेस्ट प्लस आपको इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में दिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लें। मैं हूं आमिर और अख्तर्स एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। इस चैनल में आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन काफ़ी आसानी से मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं पहले पॉइंट की बात। तो हमारा पहला पॉइंट है रीडिंग न्यूज़पेपर विद गिविंग टाइम लिमिट। दोस्तों, अगर आप कभी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं या हिंदी या उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो यकीनन आपको इंग्लिश रीडिंग करने में इंटरेस्ट नहीं होगी। तो जब कभी भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाएं, चाहे आप बिगिनर क्यों ना हो, तो सबसे पहला पॉइंट है आप अपने आप को टाइम लिमिट दें। आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स अपने आप को दें और ये डिसाइड कर लें कि अब मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठा हूँ तो जब तक ये 10 मिनट्स या 15 मिनट्स कंप्लीट नहीं होता मैं नहीं उठूँगा। तो आपको इससे क्या होगा, तो जब आप 10 मिनट्स और 15 मिनट्स की हैबिट अपने अंदर डाल लेंगे तो ये धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस लाएगा और आपको 15 मिनट्स, 30 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है रीड हेडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ना शुरू करते हैं और आपको इंग्लिश पढ़ने की हैबिट नहीं होती है तो ये स्टार्टिंग में आपको न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना चाहिए, आप सारे मेन पॉइंट्स को उठाइए और सिर्फ हेडलाइंस पढ़िए। सारे न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस दिए हुए हैं या जो बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं उन सभी को पढ़िए। कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी पढ़िए। जब आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे कुछ सीखने को मिलेगा या इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे इंटरेस्ट है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से आप जो नीचे डिटेल दिया है उसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक के अकॉर्डिंगली ही आपको इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो तो आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है आपको इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो तो आपको पॉलिटिक्स वाले न्यूज़ में इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है आपको किसी एडिटोरियल पार्ट या मिडिल पेज में बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल्स वगैरह रहती है, उन सभी में इंटरेस्ट हो तो उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो जब आप हेडलाइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली चीज़ ये है कि आपको पढ़ने की हैबिट भी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने इंटरेस्ट का सही से पता भी चलेगा, किस तरह की चीज़ें पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आती है, तो ये चीज़ भी आपको जानकारी होगी। तीसरा पॉइंट है रीड लाउडली। दोस्तों, आप न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट करना है, ना कि सिर्फ नॉलेज लेना है। यकीनन आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से काफ़ी नॉलेज होगी, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट भी लाना है। तो जस्ट टू क्लेंस योर टंग यू हैव टू रीड लाउडली। अगर आप अपने ज़ुबान को साफ करना चाहते हैं और इंग्लिश वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कुछ भी चीज़ आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसे लाउडली पढ़िए। इससे आपको नॉलेज तो होगा ही, साथ ही साथ आप अपने आपको इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस के लिए कंफर्टेबल बनाते जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और जितना हो सके आप पढ़ेंगे तो लाउडली पढ़ेंगे। एक इतने ज़ोर से पढ़ेंगे कि कम से कम आप खुद उसे सुन पाएँ। पॉइंट नंबर 4 है रिकॉर्ड योर वॉइस। दोस्तों, जब भी आप कुछ भी रीड करते हैं, स्पेशली जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं लाउडली अपने इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप अपनी आवाज़ को किसी भी छोटे से छोटे मोबाइल में रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है, आप उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब आप कुछ रीडिंग करना शुरू करें इंग्लिश न्यूज़पेपर में तो आप एक ऑडियो को स्टार्ट कर ले अपने मोबाइल में और फिर रीडिंग करना शुरू करें।
जब आप 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स रीड कर लेते हैं तो अपने ही वॉइस रिकॉर्डिंग को हेडफोन के थ्रू आपको सुनना है। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? इससे ये फ़ायदा होगा कि आप कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसकी जानकारी होगी। दूसरी जानकारी आपको होगी कि आप कहाँ कहाँ अटक रहे हैं, किस तरह का इम्प्रूवमेंट आपके रीडिंग में होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि रीडिंग के लिए आप वोकल क्वालिटी भी, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए वोकल क्वालिटी का भी इम्प्रूवमेंट करना है। तो जब आप अपने ही वॉइस को बार बार सुनेंगे तो आप अपने वोकल क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये फ़ायदा है आपको वॉइस को रिकॉर्डिंग करने का। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी आप कोई भी काम, बेसिकली कुछ अच्छे काम करते हैं, शुरू में काफ़ी अच्छे काम बोरिंग और मंडेन होते हैं। जब कोई भी आप अच्छा काम शुरू करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, जिम हो, स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखना हो या फिर रीडिंग न्यूज़पेपर हो, ये स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग होता है। बट जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, ऑटोमेटिकली आपको इसमें इंटरेस्ट भी आने लगता है और बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखने लगते हैं। तो किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करने का मतलब आप मान के चलिए मदर ऑफ ऑल फॉर्मूला है, वो है कंसिस्टेंसी। अपने आप को एक चैलेंज देना है कि मैं 21 डेज का चैलेंज अपने आप को देता हूँ, 30 डेज का चैलेंज अपने आप को देता हूँ और मैं एवरी सिंगल डे 30 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, वॉट एवर इट टेक्स। चाहे जो भी हो, मैं 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का पॉइंट्स जो मैंने 5 बताया है इंग्लिश इंप्रूवमेंट बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये पांचों पॉइंट्स को आप ज़रूर फॉलो करिए। देखिए आपके रीडिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे लेता हूं अलविदा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।